2024 के संसद सदन के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा बोली एक शायरी थी कि बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। ये था इस सीएम का एक पक्ष। इसके बाद अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, या संसद में रोज आना, या फिर ऑपोजिशन नेता को चमचो कहना, मुख्तार अंसारी कैसे मरा, विकास दुबे की गाड़ी क्यों पलट गई, अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में कैसे मरा, मुन्ना बजरंगी जेल में कैसे मर गया, ऐसी अनेकों घटनाओं से घिरे योगी आदित्यनाथ की कहानी अब पर्दे पर आने को तैयार है। और जाहिर बात है कि इन घटनाओं के पीछे के कुछ सच भी उजागर होने वाले हैं। और क्योंकि यह फिल्म शांतनु गुप्ता की लिख चुकी किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है, तो बगैर सच को छुपाए कहानी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें बोला जाता है कि पूर्वांचल के गद्दावर नेता अवधेश राय की गोली मार के हत्या कर दी गई। अब क्योंकि यहां प्लेन एरिया प्लस पहाड़ दोनों देखने को मिलते हैं, मतलब कहानी तब से शुरू होती है जब यूपी और उत्तराखंड एक ही थे। और अवधेश राय, जिसकी हत्या से ट्रेलर शुरू होता है, उसका भी एक पास्ट है। उसकी हत्या किन कारणों से हुई उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह हत्या करवाई थी उस वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने। इस नाम से आप डेफिनेटली फैमिलियर होंगे। ये वही मुख्तार अंसारी है जो हार्ट अटैक से जेल में पिछले साल मर गया था। तो कहानी की शुरुआत 90s से होती है, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है। इसके बाद अजय आनंद, जो उस वक्त 20-21 साल के थे, उनके घर छोड़ने से कहानी शुरू होगी। एंड लेट्स सी कि उनकी कहां तक की जर्नी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। ट्रेलर में 90s की गुंडागर्दी, उस समय में यूपी की दशा और दिनेश लाल यादव के रूप में एक पत्रकार को दिखाया जाता है। एज वी ऑल नो कि पीरियड फिल्म में फिल्म मेकर्स को एक्स्ट्रा मशक्कत करनी पड़ती है उस वक्त को दिखाने के लिए। तो यहाँ अजय की कॉलेज जर्नी, फिर मठ में उनकी एंट्री को दिखाया जाता है। परेश रावल अजय के गुरु के किरदार में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से अजय के जीवन की झलकियां इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है। 2 मिनट 20 सेकंड का ट्रेलर, जिसमें कहानी का एक आइडिया अच्छी तरह से मिल जाता है। ज्यादातर लोग योगी जी के राजनीतिक जीवन से परिचित हैं, लेकिन उनके घर छोड़ने से पहले और मॉन्क बनने के बाद की पारिवारिक कहानी क्या रही थी, ये कम ही लोग शायद जानते होंगे। तो ट्रेलर में उनके पेरेंट्स के भी कुछ सीन्स देखने को मिल रहे हैं जो इमोशनल भी हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां क्राइम पर अनेकों बाहुबलियों और गैंगस्टर्स को सेंटर में रखकर फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज भी बनी है। ऐसे में अगर इस गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने वाले पर ही फिल्म बने, तो आई फील कि उसमें जबरदस्त एक्शन थ्रिल देखने को मिलेगा। फिल्म में लीड रोल्स निभाने की जिम्मेदारी दी गई है अनंत जोशी को, जो 12th फेल, ब्लैकआउट और कटहल जैसी बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं। वहीं सपोर्टिंग कास्ट में परेश रावल के अलावा पवन मल्होत्रा देखने को मिलते हैं, जो बेमिसाल एक्टर हैं ही। दिनेश लाल यादव के साथ साथ राजेश खट्टर भी देखने को मिलेंगे। तो सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी कह सकते हैं। डायलॉग्स अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं फिल्म में ये कितने कारगर साबित होते हैं, कितने वजनदार साबित होते हैं। हालांकि परेश रावल का बोला एक खूबसूरत डायलॉग ट्रेलर खत्म होने के बाद भी मुझे याद रह गया, जहां वो अजय की माता जी को कहते हैं कि माता कौशल्या ने अगर अपनी ममता का बलिदान न किया होता, तो जिस राम की दुहाई आप दे रहे हैं वो राजा बन जाता, भगवान कभी न बनते। ये लाइन योगी आदित्यनाथ की इस लाइफ जर्नी से मैच भी करती है। इमोशनल सॉन्ग ममता का दामन अब रूठेगा मुझसे सुनने को मिलता है, जिसे बी प्राक ने गाया है। और इमोशनल सॉन्ग्स में आजकल बी प्राक का कोई सानी नहीं है। मे बी कुछ लोगों को ये प्रोपेगेंडा काइंड ऑफ फिल्म लग सकती है, बट ट्रेलर से ऐसा कुछ फील नहीं होता कि इसमें किसी राजनीतिक टाइप का कोई फील आ रहा हो। ट्रेलर में ये एक इंडिविजुअल इंसान की कहानी ही प्रतीत हो रही है। बाकी ज्यादा जानकारी तो फिल्म रिलीज पर पता चलेगी, और इसकी रिलीज डेट रखी गई है 19 सितंबर। हैव ए नाइस डे।